देखो शांत हो जाओ, जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक कुछ बातें सुन लो जो हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस करी है। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल चैप्टर। चार क्वेश्चंस कर लिए थे। अर्नव एक बात बताओ, जब थोड़े समय पहले मैंने क्लास में बच्चों से पूछा था बुकलेट के लिए तो 3 बच्चों ने हाँ बोला था, आप थे उनमें? बुकलेट तो मैंने निकलवा लिया है प्रिंट, मैं भूल तो घर पे गया, आज कल ले लेना मेरे से। ट्राइंगल का ना कल मेटल का मैं बता रहा हूँ, मैंने ना बहुत सारी वीडियोस तो पोस्ट करी है, बस वो प्राइवेट में करी है, मैं शेयर कर दूंगा लिंक, आज ही कर दूंगा। देखो भाई लास्ट क्लास तक ना क्वेश्चन 4 तक कर लिया है, आज हमें क्वेश्चन 5 स्टार्ट करना है। जो बच्चे कल छुट्टी पे थे वो ये बात सुनेंगे थोड़ा ज्यादा ध्यान से, बाकी सब भी सुनेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। देखिए हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है ना चैप्टर के अंदर, हमने डिस्कस किया है कि एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल में हम किसी भी एक साइड के पैरेलल, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल का नाम है ABC और हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए DE। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE, इफ DE इज पैरेलल टू BC, तो ये जो लाइन है ना ये बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है? AD, बोलो AD बाय BD, यहां पर AE बाय EC, ये इक्वल होंगे। यस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बोलो DB या बोलो BD, सेम बात है। आप देखोगे मैं BD लिखता हूं हर बार, आप देखोगे मैं BD लिखता हूं हर बार, ठीक है? तो BD लिखेंगे और उधर मैं EC लिखूंगा। और अगली बात सुनो, तो ये थ्योरम थी BPT, सिंपल लैंग्वेज में कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो, और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि कभी अगर कहीं से मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि AD बाय BD इक्वल है AE बाय EC के, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। यहाँ पे देन आएगा, देन DE इज पैरेलल टू BC। तो आज जो हम मोस्टली क्वेश्चन देखेंगे वो हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी का हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कन्वर्स BPT। क्या बोलते हैं? कन्वर्स BPT, यानी BPT का उल्टा। तो ये दो प्रॉपर्टीज है जो हमें यूज करनी है। पिछली क्लास में मेजरली इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मेजरली क्या सभी क्वेश्चंस में ही, एक क्वेश्चन को छोड़कर हमने सभी क्वेश्चन में BPT का यूज किया था। आज हमारा मोस्टली कन्वर्स BPT का यूज होना है। अगर यहाँ तक कोई ऐसा है जिसे कुछ समस्या लग रही है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। हेलो, हाँ जी, समझ गए बात? करें क्वेश्चन 5 करेंगे। लाओ NCERT दे दो, चैप्टर 5 ट्राइंगल खत्म होने के बाद करेंगे वो। ये टाइम आपको रिवाइज करने के लिए बोला था कि कर लेना पहले से, चैप्टर थोड़ा ना छोड़ देंगे बीच में। ये हिल गया, किसने ला दिया? साक्षी से हिल गया। ओके, जलाओ देखते, जला के दिखाओ।
जलाना जला लो, कोई बात नहीं, कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तुम परेशान हो रहे थे। वीडियो को छोड़ दो, दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज यू गाइस। तो आपको दिखाई दे रहा है, आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो बेटर है बस। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2, बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, फिगर गिवन है हमें, फिगर हमें गिवन है, ये रही फिगर। क्या रहा है, इन दिस फिगर DE इज पैरेलल, इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करते। नहीं 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 नहीं, मुझे भी ऐसा लगता था। नहीं, बिल्कुल आता था, बिल्कुल आता था, एक समय पे आता था। अभी हम कंपेयर कर लेंगे ना, चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको एक बार पिछले 2 साल के पेपर दिखाऊंगा, तो कंपेयर कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात, आई नो फिगर इनकम्प्लीट है और हम इसे कंप्लीट करेंगे और समझते चलेंगे, कोई भी लिखेगा नहीं, सिर्फ ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या रहा है, इन द गिवन फिगर DE is parallel to EQ, OQ, DE is parallel to OQ। गाइस देखिए, एक लाइन बनाई इन्होंने DE, यहां से ऐसे करके एक लाइन बनाई DE, और ये जो DE है ना, ये OQ के पैरेलल है। जो ये DE है ये OQ के पैरेलल है। अब आप ध्यान से देखना, दिस DE इज पैरेलल टू दिस OQ, तो मुझे कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना चाहिए, POQ। बोलो, बन रही नहीं बन रही PPT, लाइन पैरेलल है। तो मैंने कहा अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर लूं, क्या प्रूव करना है वो बात की बात, अभी हम चलते हैं। मैंने कहा अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर लूं, कौन सा, इन ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ, तो DE विल बी पैरेलल टू, हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ। और अभी हमने डिस्कस किया, अगर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड। बोलो वो रेशियो क्या होना चाहिए, PE ओवर EQ, PE बाय EQ। बोलो किसके इक्वल है, PD बाय DO, PD बाय D। इसको बोला मैंने फर्स्ट, और रीजन मैंने कहा BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आगे बढ़ो जरा, कह रहे DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR। मैंने कहा देखो ये रहा DF और पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के, ध्यान से देखना। F कह रहा है DF पैरेलल है OR के, बोलो ट्रायंगल बोलो, POR। सबको लग रहा है POR, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ट्रायंगल ले लिया मैंने POR, ये वाला ट्रायंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर अगेन पैरेलल है, ट्रायंगल के नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR। आप सबने बताया कि सर DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR। अगर ये इसके पैरेलल है तो आप मुझे बताओ गाइस, PF, ध्यान से देखिएगा, PF बाय, बोलो FR will be equal to, बोलो, by D, PD by, रीजन क्या है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने कहा सिंपली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं दोनों का यूज करूं, बोलो इसका राइट हैंड साइड क्या है, PD बाय DO, इसका राइट हैंड साइड क्या है, PD बाय DO। अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी कि PE बाय EQ इक्वल होगा, बोलो किसके, PF बाय FR, PF बाय FR।
अब मैं अपना आखिरी काम कर रहा हूं, अब मैं अपना आखिरी काम कर रहा हूं, ई एफ को ज्वाइन कर रहा हूं। ये मेरे को फिगर गिवन है। अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो आप थोड़ा ध्यान से खास तरीके से देखेंगे, खास तरीके से देखेंगे। यही नाम है। ई डी एफ। और अब मैं लास्ट ज्वाइन कर रहा हूं ई एफ को। किसको ज्वाइन कर रहा हूं? ई एफ को। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको सिर्फ वो नजर आना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये एक लाइन है ई एफ। बोलो सॉर्टेड लग रहा है मैटर? अगर डिफिकल्ट लग रहा है देखो यहां देख लो, पी क्यू आर और यहां पर क्या दिख रहा है? ई एफ। ये मैंने पर्पल को अलग से यहां बना दिया आपके लिए। अब जो आपने प्रूव किया, आपने क्या प्रूव किया? पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू इक्वल है किसके? पी एफ बाय एफ आर। पीई बाय ई क्यू इक्वल है पी एफ बाय एफ आर, यानी ए डी बाय बी डी इक्वल है ए बाय ई सी। अगर ये रेशियो इक्वल होता है तो लाइन कैसी होती है? पैरेलल। आप मुझे चेक करके बताओ, क्या यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं है? पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू किसके इक्वल है? पी एफ बाय एफ आर। और अगर रेशियो इक्वल है तो मैं सिंपली कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? बाय कन्वर्स बीपीटी, बाय, बिल्कुल, कन्वर्स बीपीटी। बोलो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। व्हाट दे आर आस्किंग अस टू शो? दे आर आस्किंग अस टू शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। आराम से देख लो क्वेश्चन, कहीं पर भी थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है कि सर हमें ना आधा परसेंट की प्रॉब्लम लग रही है, तो बेझिझक आप पूछ लेना, शर्माना मत। और कोई दिक्कत नहीं लग रही है तो नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी तेज बताइए। बाय बीपीटी एडी बाय बीडी। इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड ना? करेक्ट। बस थोड़ा आप इसको इम्प्रूव करो ना। आपने रीजन नहीं बताया हाउ यू आर रिप्लेसिंग डी एडी बाय बीडी। फर्स्ट थिंग, हाँ, यू नीड टू मेंशन द ब्रैकेट दैट डी इज द मिड पॉइंट, एंड अगेन यहाँ पर इसे कैंसिल आउट करके आप शो करोगे 1 है, देन आप इसी को उधर लेकर जाओगे। अदरवाइज दो प्रोसेस मतलब करेक्ट है। अश्विन एपी कवर किया? हाँ, नहीं किया? क्यों? तबीयत खराब है? अभी भी खराब है? तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये दिखने में तो ऐसा लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम करते जाएंगे तो जो कंसेप्ट है ना, एक, अब आप देखो आपने क्या पढ़ा अभी तक? आपने ये तो पढ़ा बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी। तो हर क्वेश्चन में या तो बीपीटी लगेगी या कन्वर्स बीपीटी लगेगी या दोनों लगेगी, और क्या ही नया आ जाएगा।
देखो इधर बीपीटी लगी है पहले और बाद में कन्वर्स लगी है, दोनों का यूज हुआ है। यूज तो किया ना, ये भी प्रूफ ही किया है। यहाँ पर बीपीटी बीपीटी, उधर कन्वर्स बीपीटी। जब भी बोल रहा है लाइन पैरेलल प्रूव करो तो कन्वर्स बीपीटी यूज करनी ही पड़ेगी, मजबूरी। अगर मुझे बताओ पिया, अगर कन्वर्स बीपीटी यूज नहीं करे तो ये आपको कैसे पता लगा पैरेलल है? मतलब बीपीटी नहीं लग रही है कह रहे हो? मतलब रास्ते में तो रीजन ही आता है, लास्ट में आता है डेस्टिनेशन। तुम्हें तुम्हें समझ में आया ना क्या हो रहा है? बस वो ठीक, मेरी गलती। नेक्स्ट हो गया, अगला भी हो गया। देखो अगला ना फिगर देखते हैं ना पेपर के अंदर तो ऐसा लगता है अरे भाई क्या आ गया। आओ, कोई नोट डाउन तो नहीं कर रहा है? अगले क्वेश्चन का फिगर देखकर लगता है पता नहीं क्या आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा है ये एक बड़ा ट्रायंगल है। अरे बात है नहीं, एक बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इसके अंदर एक और ट्रायंगल दे दिया इन्होंने ए बी सी। फिर यहां से इन्होंने ऐसे लाइंस ज्वाइन करी हैं। तो देखो जरा क्या कह रहे हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर, जो जो गिवन है ना मैं सीधा सीधा उसका यूज करता जाऊंगा और देखो कितनी जल्दी हमारा आंसर आएगा। फिगर देख के पता लग रहा है क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। दिस इज ओ पॉइंट। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन साइड ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट भाई आपको पहली चीज क्या गिवन है? आपको पहली चीज गिवन है सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। मैंने कहा अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है, आप ध्यान से देखना, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। आप कौन सा ट्रायंगल यूज करना चाहते हैं? पी ओ क्यू। बोलो सही बन रही है बात? इसमें बीपीटी इजीली लग सकती है। तो मैंने कहा कि अगर मैं यूज कर लूं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, कौन सा ट्रायंगल? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर पैरेलल है तो रेशियो बोलो ओ ए बाय ए पी किसके इक्वल होगा? ओ बी बाय बी क्यू। अगर किसी को इसमें डाउट लग रहा है कि सर कैसे हुआ, तो अभी पूछो। आपको डाउट लग रहा है? देखो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होती है, राइट? अब ये ट्रायंगल सीधी की जगह टेढ़ा बना हुआ है, टेढ़ा बना है, लेकिन बात तो वही है ना, ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल। पैरेलल है तो ओ ए बाय ए पी
किसके इक्वल होगा, ओ बी बाई बी क्यू। बोलो समझ में आ गई बात, पक्का समझ में आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड वाला ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, अभी देखो आगे क्या दे रखा है फिर आपको पता लगेगा। कह रहा है एंड AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR। आप देखो AC ये रहा, इट इज पैरेलल टू PR। बोलो कौन सा ट्रायंगल, POR। सही लग रही है बात। जो काम लेफ्ट साइड करा वो कौन सी साइड करना है, राइट साइड करना है। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल POR, अगर हम ट्रायंगल POR को कंसीडर करें तो गाइस हमें दिख रहा है दैट AC इज पैरेलल टू PR। गाइस मैं कह रहा हूं चाहे आपने कल की क्लास अटेंड करी चाहे नहीं करी, अगर कहीं भी डाउट लग रहा है तो बेझिझक पूछ लेना कि सर कैसे हो रहा है, शर्माना मत। AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR। अगर ऐसा है तो बोलो OA बाय AP किसके इक्वल होगा, OC बाय CR। OA बाय AP इक्वल है OC बाय CR, OC बाय CR। रीजन BPT इसको बोला सेकेंड। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई एनीथिंग इन बोथ ऑफ देम? Left hand side are equal. If left hand side are equal, right hand side are also supposed to be equal. So I'll say from first and second, OB over BQ will be equals to OC over CR. OC over CR. Now again coming back to the triangle. Again coming back here. तो what I am able to understand, मुझे दिख रहा है that OB over BQ। देखो आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कौन सा ट्रायंगल दिखना चाहिए, ये वाला। अब देखो इस ट्रायंगल में OB बाय BQ किसके इक्वल है, OC बाय CR। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो मैंने कहा बाय कौन सी थ्योरम, कन्वर्स BPT। बाय कन्वर्स BPT ये जो लाइन बन रही है कौन सी लाइन, BC, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, QR। BC विल बी पैरेलल टू QR। बोलो कोई दिक्कत नहीं। टू शो, ये तो भूल ही गए हमने तो पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन में करना क्या है। BC इज पैरेलल टू QR। सिर्फ जो गिवन है उसका यूज करते जाओ, आंसर पे पहुंच जाओगे सीधा सीधा। अगर रेशियो इक्वल प्रूव कर रहे हैं तो BPT, और अगर पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स BPT। सीधी बात, कर लीजिए नोट डाउन। खुशी मुश्किल तो नहीं लग रहा है, लग रहा है समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बताओ कहाँ दिक्कत लग रही है। कोई नहीं, आज कर लेना घर जाके, आज एक प्लेलिस्ट बना के वीडियो शेयर कर दूंगा, देख लेना भाई। उसमें ना रिकॉर्ड नहीं हुई है एक दो वीडियो बीच की, तुम्हें पता है ये बात। एक जो सेकंड क्लास थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो मैंने डाल दिया है फर्स्ट के बाद सीधा जो थर्ड वाला था उसको सेकंड करके डाल दिया है, तो तुम देख लेना। आई डोंट थिंक कुछ ऐसा होगा कि टॉपिक मिस हो, लेकिन काफ़ी बार मुझे याद है ऐसा कुछ हुआ था कि क्लास बीच में बंद हो गई थी ड्यू टू बैटरी इशू, ड्यू टू स्टोरेज इशू। तो जितना है उतना देख लेना, जो नहीं लगे कि नोट्स में छूट रहा है नहीं है वो मेरे से पूछ लेना। एक्सरसाइज हो गई, काश एग्जाम्पल कर लूँ। ये दो चैप्टर ऐसे ट्रायंगल्स और सर्कल्स जिसमें एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, कि एनसीईआरटी के मतलब बहुत दूर से कुछ भी नहीं आएगा, अगर थोड़ा बहुत घुमाएंगे भी तो आसपास ही घुमाएंगे। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा बहुत सारा करने की जरूरत पड़ती है, इनमें उतना नहीं करना पड़ता। सर्कल्स के तो 3 एग्जाम्पल है, वो तीनों में से ही एक एग्जाम्पल एज इट इज पेपर में आ जाता है 90%।
अगर ए ओ ए बाई ए बी अगर तो राइट साइड भी उल्टा लिखना पड़ेगा। मतलब उल्टा कैसे, एपी बाई एओ कह रहे हो ना? हाँ, वो फिर और रेसिप्रोकल कर देंगे दूसरी तरफ भी, गलत तो कुछ नहीं है। यशवीर हो गया? अतिक्ष मुश्किल लग रहा है? अक्षत अक्षत अभी तो ये डिफिकल्ट लग रहा होगा अभी, लेकिन बेस्ट बात पता है क्या है ना इस एक्सरसाइज की, सिर्फ इस एक्सरसाइज की, कि हर क्वेश्चन सेम है। सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ एक ही चीज तो चल रही है बार बार, लेकिन बस ये इसी एक्सरसाइज की बात है। जब तुम थर्ड एक्सरसाइज में आओगे, बिल्कुल अलग, बिल्कुल नया, सिमिलैरिटी और बिल्कुल अच्छे लेवल का, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ट्रायंगल डिफिकल्ट क्यों है। यहां तक तो सब आसान है। 7th क्वेश्चन, आपको याद है 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम। बड़ा लंबा चौड़ा प्रूफ हुआ करता था उसका, ठीक है। अगर हमें तब बीपीटी पता होती तो हमें वो डेट पेज का प्रूफ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 स्टेप्स में हो जाता, मतलब लेस देन हाफ पेज, ठीक। लेकिन तब हमने बीपीटी नहीं सीखी थी, तब हमने बीपीटी नहीं सीखी थी, तो हमने किया उसे। अब क्या कह रहा है लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, अब कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 बीपीटी है। कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 का यूज करो एंड प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर मैं किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, ये जो पॉइंट है डी, ये ए बी का मिड पॉइंट है, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से सामने वाली साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यानी दो चीजें गिवन है। बिल्कुल, कह रहा है गिवन है, आपको पहली चीज कह रहा है D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, और दूसरी बात कह रहा है डी पैरेलल है बीसी के। ये दो चीजें गिवन है कि एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से सामने वाली साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, सामने वाली साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी जो डी है ये एसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट। ये हमें शो करना है, टू शो दैट डीई बाइसेक्ट्स एसी, डीई बाइसेक्ट्स एसी। कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ क्वेश्चन।
हाँ जी, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में गिवन है हमें कि जो ये डी है ना, ये ए बी का तो मिड पॉइंट है और साथ में डी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो कह रहा है प्रूव करो ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। बेसिकली इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी इसको बाइसेक्ट करेगा। तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं जितनी मेरे को नॉलेज है मैं उतना यूज करूं। तो मैंने कहा मुझे पता है कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर डी क्या है, बी सी के पैरेलल है। अभी तक हम हर क्वेश्चन में यही तो यूज करते आए हैं कि लाइन पैरेलल, तो सीधा क्या यूज करो, बी पी टी। अगर ऐसा है तो भरत बताइए जरा कौन सा रेशियो किसके इक्वल होगा, बोलो। AD अपॉन BD विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो बोलो क्या AD और BD इक्वल होंगे, नहीं होंगे? यस सर, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो क्या मैं यहां ब्रैकेट में लिख दूं कि AD बराबर है किसके, BD के। AD बराबर है किसके, BD के। क्यों, D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है, जगह कम है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो बोलो मैं AD की जगह, मैं ऊपर न्यूमिनेटर में AD की जगह क्या लिख सकता हूं, BD। तो क्या बना, BD बाय BD इज इक्वल्स टू AE बाय EC। BD से BD बोलो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। क्या बना, AE बाय EC, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई, बोलो क्या आ गया, EC इज इक्वल्स टू AE, EC इज इक्वल्स टू AE। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी इसने क्या कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया। देयरफॉर DE बाइसेक्ट्स AC। इक्वल होने का मतलब होता है कि इस लाइन ने इसको दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करा, मतलब क्या करा, बाइसेक्ट करा। आराम से देखो, किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो नोट डाउन करो। ये तो मतलब इजी क्वेश्चंस में आता है ट्रायंगल चैप्टर। प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इक्वल है ना, AD और BD इक्वल है, तो ऊपर AD की जगह भी क्या लिख दिया, BD। और अगर दोनों सेम है तो BD से BD कैंसिल, तो 1 बच जाएगा। सो हम 0 नहीं, 1 बचेगा। ये बहुत मतलब वाहियात मिस्टेक है। ट्रायंगल चैप्टर खुद से 2 से 3 बार हर क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा घर पे, तब जाकर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये आपके हाथ की प्रैक्टिस मांगेगा चैप्टर, क्योंकि याद तो कुछ रहेगा नहीं कराया हुआ क्लास में। एक दिन ट्रिक मैं क्या क्या रिवाइज कराऊं, एक दिन में ट्रिक, कभी APP रह रहा है। ऐसा करते हैं, मतलब रिवाइज तो तब कराए ना जब सारे पढ़कर आए एक साथ। मतलब क्या पर्टिकुलरली क्या रिवाइज करवाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या NCERT का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? 1 घंटे में कुछ नहीं होगा। नहीं, वो तो मैं समझ गया। ओ, इस संडे हमारा मंथली टेस्ट है, उसके नेक्स्ट संडे भी हमारा मंथली टेस्ट है, साइंस का है। और उसके अगले संडे तुम्हारे पेपर बिल्कुल सर पे खड़े होंगे। 31 है तो 1 2 3 4 तारीख से पेपर होंगे ही होंगे।
इस बार मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे टेस्ट ना तुम्हें सुपर फास्ट स्पीड से चेक करके दे, मतलब नहीं एक दिन में तो देखो वो तो इम्पॉसिबल है। मैं अच्छा कर दिया था इस बार, मैंने बहुत फास्ट स्पीड में टेस्ट चेक करे हैं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं करा। 17 तारीख को है, एक 17 को, एक 24। टेस्ट के बाद 1 घंटा वी कैन प्लान दैट, कर सकते हैं। अगर टेस्ट 1.5 आवर का हुआ तो रोक लेंगे, और अगर टेस्ट 2 घंटे का हुआ तो मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे टेस्ट देने के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी एनर्जी होगी कि तुम 1 घंटे पढ़ लो, वो भी ट्रिग्नोमेट्री, वो भी उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तुम, मैं समझता हूँ रुक तो सब जाओगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट रुकेगा नहीं रुकेगा, ये भी तो सवाल है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन कह रहा है, 8th क्वेश्चन इसका अपोजिट कह रहा है। देखो जल्दी जल्दी करेंगे ये वाला क्वेश्चन। प्रिया, अलग, सोनल, श्रुति, खुशी, सोहा, नल, नलवाय, एब्सेंट है। यशवीर, तेजस, अंशुमन, अखिल, अतीश, राजमोहन, रक्षित, रश्मि, प्रत्युष, अर्णव, आयुष, मनप्रीत, सोनाक्षी, कार्तिक, अर्जुन, साक्षी, गौरव, दिव्या, कार्तिक, भरत, शौर्य, पीयूष, अनमोल, अनमोल आर्य, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.2 एनी कन्वर्स बीपीटी प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड यानी 2 साइड के मिड पॉइंट। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, और मैंने कहा किन्हीं भी 2 साइड का मिड पॉइंट लेना, तो मैंने एबी का मिड पॉइंट ले लिया डी और एसी का मिड पॉइंट ले लिया ई। तो मैंने क्या लिखा, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। फिर क्या कह रहा है, मिड पॉइंट जॉइनिंग द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, 2 साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन जॉइन कर रही है, कौन सी लाइन जॉइन कर रही है, डीई इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो डी किसके प्रूव करना है, बीसी के पैरेलल है, तो मैंने थर्ड लिख दिया, डी इज पैरेलल टू बीसी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या ये कहना ठीक होगा कि एडी और बीडी इक्वल है? यस। देखो तुम्हें दिख नहीं रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर बीडी का मतलब क्या है, यहाँ पे बीडी का मतलब है बीडी मल्टीप्लाई बाय 1, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। अगर बीडी यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आएगा डिवाइड, यहाँ क्या बचेगा 1। मैंने इसको बोला पहली क्वेश्चन, क्या बोला, पहली क्वेश्चन। अच्छा इसी तरीके से क्या ये कहना ठीक होगा कि ए इसी के बराबर है, बोलो यस और नो, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, ए ई विल बी इक्वल्स टू ई सी, क्यों, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई मिड पॉइंट है, बोलो अगेन, ये ई सी का मतलब क्या है, ई सी इंटू 1, ई सी वहां मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, बोलो ए ई बाय ई सी कितना आ जाएगा 1, इसको बोला सेकेंड। बिल्कुल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी बाय बी डी इक्वल हो जाए, क्योंकि देखो ये राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का मान है, राइट इक्वल है लेफ्ट भी
इक्वल, तो AD बाय BD इक्वल हो जाएगा AE बाय EC, और पूरी कहानी तो इसी पर गड़ी हुई है। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन कैसी है? पैरेलल, तो बाय कन्वर्स BPT DE is parallel to BC। आराम से देख लो, आराम से देख लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, दोबारा देखो। क्योंकि D मिड पॉइंट है तो AD विल बी इक्वल टू BD, ठीक है। BD यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आया, डिवीजन, तो AD बाय BD के लिए कितनी आ गई? 1। ऐसे राइट साइड EAC का मिड पॉइंट है तो AE और EC क्या होंगे? इक्वल, तो मैंने कहा AE इज इक्वल टू EC, EC मल्टीप्लाई में तो यहाँ आया, दोनों किसके इक्वल आ गए? 1। अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, और रेशियोज इक्वल, लाइन कैसी हो जाएंगी? कर लो। 9th और 10th बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दोनों में कंस्ट्रक्शन होगी। Are you guys done with writing? On to the most important question of your exercise. Done? Still left? मेटल ने नॉन मेटल तक ही आएगा, उसके बाद जो भी कराऊंगा नहीं आएगा। सेम ट्रायंगल ही आएगा, ट्रायंगल के बाद जो भी कराऊंगा नहीं आएगा। चलिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो कह रहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है, हम तो बना लेते हैं। दिस इज ABCD। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। हमें दिख रहा है, हाँ AB DC के पैरेलल है, and its diagonal intersect each other at O। कि जो इसके डायगनल्स है ना, ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? एट पॉइंट O। मैंने कहा चलो ये भी सही है। कह रहा देन शो दैट, गिवन सिर्फ इतना है, गिवन सिर्फ इतना है कि AB इज पैरेलल टू DC, ट्रेपेजियम में मतलब, एंड व्हाट डू वी नीड टू शो? वी नीड टू शो दैट AO बाय BO इज इक्वल्स टू CU बाय DO। पहले तो ना जो हमें प्रूफ करना है ना, हमें उसी को समझना पड़ेगा।
देखो अभी तक जो भी मैं प्रॉपर्टी यूज करता आया हूं बीपीटी, उसमें मुझे पता है कि जब भी हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं एबीसी, समझ रहा ध्यान से, तो हम कहते हैं कि अगर एडी चाहिए, हम क्या कहते हैं कि अगर एडी चाहिए तो एडी के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, हमेशा बोलो डीबी बीडी होना चाहिए। क्या कभी मैंने ऐसा कहा कि एडी के डिनोमिनेटर में ए ही ले आओ? नहीं, मतलब कि ये जो लाइन है ये आधा है, ये कुछ एक पार्ट है और इसी को आगे कंटिन्यू करके उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अगर यहाँ न्यूमिनेटर ए ओ है तो बोलो ए ओ के डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए था असल में? ओ सी। क्या चाहिए था? ओ सी। समझ जाओ क्या चाहिए था? ओ सी चाहिए था। इसके डिनोमिनेटर में हमें चाहिए था ओ सी। अरे हाँ, मानता ही नहीं है, बिल्कुल भी कोऑपरेट करके राजी नहीं। चाहिए था ओ सी, यानी मुझे चाहिए एओ बाय ओ सी मतलब सीओ, ओ सी मतलब सीओ। और अगर मैं राइट साइड ले रहा हूं यहाँ पर डिनोमिनेटर में डीओ, डिनोमिनेटर में क्या ले रहा हूं? डीओ, तो बोलो डीओ के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था? बीओ। ये मैं ये तो कर सकता था, मैं ये तो प्रूव कर सकता था, लेकिन ना मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे प्रूव करा जाए। मैंने कहा लेकिन एक बात हो, क्या दोनों इक्विवेलेंट है? चेक करो, क्या ये दोनों, क्या ये और ये बात इक्विवेलेंट है? यस और नो? यस, इक्विवेलेंट है। कैसे सर? आप क्या करो, आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बोलो क्या बनेगा? एओ इंटू डीओ इज इक्वल टू सीओ इंटू बीओ। अब बोलो एओ के डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए? सीओ। सीओ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, डिवाइड, बीओ उधर है, डीओ यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हाँ भाई इक्विवेलेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस स्टेप तक पहुंचा जा सकता है। तो मुझे बात समझ में आ गई, एक काम मेरे को समझ में आ गया। अब मेरा टारगेट बदल गया है। अब मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, फिर मैं यहाँ देखूंगा कैसे आना है। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश में बीच में एक बात है, यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? ये नहीं हटेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी डीसी के पैरेलल, जिस लाइन का नाम आप रखेंगे एमओ। क्या नाम रखेंगे? एमओ। तो मैंने बोला ड्रॉ एमओ पैरेलल टू डीसी, ड्रॉ एमओ पैरेलल टू डीसी। क्या ये कहना ठीक होगा कि एमओ डीसी के तो पैरेलल है और एमओ एबी के भी पैरेलल होगा? बोलो यस और नो? बिल्कुल। क्यों भाई? क्योंकि डीसी पैरेलल था किसके? एबी के। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैंने बीच स्टेप में करके दिखाऊंगा आपको ये बात, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए ये इसके पैरेलल तो ऑटोमेटिकली उसके पैरेलल होगा ही होगा, फिक्स है। अब चलो आगे। मैंने कहा सॉल्यूशन, कोई लिखता हुआ ना दिखाई दे, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। इन ट्रायंगल ADC MO is parallel to DC, MO is parallel to DC by construction। MO किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। और अभी देखो मैं बोल रहा हूँ जो ट्रायंगल मैं मार्क करूँ सिर्फ वो दिखना चाहिए आपको। MO पैरेलल है DC के, मैंने ट्रायंगल लिया है ADC। अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देना, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक ट्रायंगल है, एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है, एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है। दिव्या आप बताओ कौन सा रेशियो किसके इक्वल होगा? थोड़ा तेज बोलना। AM over MD will be equal to AO OC, ये CO एक ही बात है ना? ठीक है, वेरी गुड। दिस इज फर्स्ट रीजन। क्या है? BPT। नाउ द सेकंड सिनेरियो इज कि जो ये एमओ है ना, कि सर जो ये एमओ है, ये एमओ ही उड़ गया। मैंने कहा मुझे तो दिख नहीं रहा है एमओ। जो ये एमओ है ये एबी के भी पैरेलल है, जो ये एमओ है ये एबी के भी पैरेलल है। तो बोलो MO is parallel to AB। कौन सा ट्रायंगल ले लूं? ABD। सही लग रही है बात सबको?
तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी डी MO इज पैरेलल टू AB। क्यों क्यों? मैंने यहां रीजन बताया, मैंने कहा बिकॉज DC इज पैरेलल टू AB, क्योंकि DC AB के पैरेलल और MO DC के पैरेलल है। MO DC के पैरेलल तो DC AB के पैरेलल था, तो MO भी किसके पैरेलल होगा? AB के। अब रेशियो कौन बताना चाहेगा? भाई जिसको पता है, समझ आ रहा है कि कौन से रेशियो इक्वल होंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ नीचे रखने का मतलब आपको पता नहीं है कि कौन से रेशियो इक्वल होंगे। श्योर है? ठीक है, AM ओवर DM या MD कह दूं मैं, विल बी इक्वल टू BO अपॉन में DO। कोई ऐसा बच्चा है जिससे प्रॉब्लम लग रही है? बताओ भाई। देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर AM तो यहाँ MD या DM, और यहाँ BO तो यहाँ DO। बोलो कोई दिक्कत लगी क्या? और बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड का यूज करें तो AO ओवर CO विल बी इक्वल्स टू BO ओवर DO। बात बन गई क्या? ये प्रूव करना? नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रूव करना ही नहीं है। लेकिन क्या जो मैंने बताया था वो आ गया है? यस, वो आ गया है। जो हमने डिस्कस किया था वो आ गया है। अब एक सिंपल सा काम करेंगे, इसको एक बार कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो AO के पास कौन जाएगा? DO जाएगा। बोलो CO BO के पास कौन आएगा? CO आएगा। अब आपको जो चाहिए अब बनाओ। आपको लेफ्ट साइड ऊपर AO चाहिए, बिल्कुल AO है यहाँ पर। डिनोमिनेटर में चाहिए BO, क्या आ सकता है? हवा में नहीं लिख देना है, चेक करना है कि आ सकता है। हाँ भाई, BO यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आ सकता है, AO बाय BO। राइट साइड में ऊपर चाहिए CO, क्या CO है? हाँ है। BO तो चला गया है। बोलो DO यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड। बोलो क्या आ गया? जो चाहिए था बोलो, वो आया नहीं आया? बिल्कुल आया। आराम से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोनल प्रॉब्लम लग रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं भी अगर दिक्कत लग रही है तो पूछ लो। थोड़ा सा टेढ़ा है मगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बढ़िया बात यह है कि जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है और वो भी थोड़ा सा टेढ़ा ही है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि सर हमें पेपर में कैसे पता लगेगा कंस्ट्रक्शन करनी है। देखो, यहाँ थोड़ा सा आपका किस्मत का काम। अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा तो तुमने 5 बार प्रैक्टिस कर रखी होगी, तुम्हें पता लग जाएगा कि कंस्ट्रक्शन करनी है। ट्राइंगल के जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो देख के पता लग जाएगा कंस्ट्रक्शन करनी है। कोई इसका कोई तोड़ नहीं है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिले, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ 100% चांसेस है जो पेपर में आ जाए और उसमें कंस्ट्रक्शन करनी हो और आप खाली छोड़ो, आपको पता भी ना लगे कि कंस्ट्रक्शन करनी थी। कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का। जस्ट यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चन पॉसिबल। कि मैं सोचूं कि ये ट्रिक है तेजस, कोई ट्रिक नहीं, मैं इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बता सकता। बाकी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में है कि हाँ उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, वो एनसीईआरटी का नहीं है और वो आपको मैं बता रहा हूँ मिड टर्म प्री बोर्ड हो सकता है बोर्ड में देखने को मिले। वो जीएच आता है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हर साल सामने आता है। मैं हर साल उसमें बड़ा कंफ्यूज होकर कराता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। एक वो इकलौता क्वेश्चन है जिसे मैं भूल जाता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहता कैसे करना है, वो मैं तुम्हें जरूर करा। 15 सितंबर, चलो लेट है, टाइम है तुम्हारे पास। जिनके मिड टर्म मतलब जिनके क्या मिड टर्म ऑब्वियसली बात है सबके अगले महीने हैं। इस बार का मंथली टेस्ट बहुत अच्छे से तैयारी करके देना, ऐसे देना कि मिड टर्म का पेपर दे रहे हो और कोई एक्सक्यूज मत देना छोड़ने का। सबको आकर पेपर अटेम्प्ट करना है। जितने क्लास में बच्चे हैं सबको आकर देना। पिछली बार क्लास में टेस्ट में 13 बच्चे छुट्टी पर थे।
ये बहुत शर्म की बात है। और मैंने देखा कि जिनके उससे पिछली बार अच्छे नंबर आए थे वही छुट्टी पर थे, है ना। सो हम तेजस साहब ने तो दोनों ही नहीं दिए थे इस बार। कोशिश करोगे, दे नहीं पाओगे। एक टेस्ट मैच अतिक्ष नहीं आया क्या आज? अतिक्ष आप बड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हो, कभी बहुत अच्छा करते हो, कभी बहुत बेकार कर देते हो। थोड़ा कंसिस्टेंसी लेकर आओ। एक क्वेश्चन रह गया जो हम करेंगे अगली क्लास में। कल क्या करके लाएंगे आप लोग? एक टॉपिक है नोट्स में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। एक फ्लो चार्ट बनाया था, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव वाला। वो टॉपिक अच्छे से करके आना रिवाइज, ठीक है। उसमें से कुछ भी ऐसा ना हो जो आप लोगों को ना आता हो। कल हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन और। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ और पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद एक टॉपिक है थर्माइट रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था, थर्माइट रिएक्शन में वो एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब इतना छोटा सा कि 4-5-6 लाइनों में निपट जाए, लेकिन उसमें से हर साल पता नहीं क्यों 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या रीज़न है? टीचर्स को या तो जो एग्जामिनर है उसे भाई पेपर बनाने वाले को बहुत पसंद है टॉपिक, तो वो हर साल उस पर क्वेश्चन दे देता है। और एक टॉपिक है कोरोजन का। कल 100% हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोरोजन हमने पहले से पढ़ रखा है। तो बेसिकली हमें 2 ही टॉपिक करने हैं, एक इलेक्ट्रोलिसिस जो 20 से 25 मिनट लगेंगे जिसमें, और एक हमें करना है थर्माइट रिएक्शन, जो मैंने बताया छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि पेपर में आता तो बार बार एक बार कर लेंगे। और अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा तो उस बचे हुए टाइम में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलेंगे और देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल से क्या हमारे पास उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो कर लेंगे। फिर उसके बाद एक क्लास हम और लेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की, यानी थर्सडे को हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारे नोट्स के पीछे भी होंगे शायद से कुछ, और जो हमें करने होंगे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म करेंगे, ताकि आप संडे को एग्ज़ाम आराम से दे सकें बिना परेशान हुए। फ्राइडे तो आपको छुट्टी मिलेगी, 15 अगस्त है, तो पढ़ लेना, तैयारी कर लेना, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताओ।